रूसी डैंड्रफ, जिसके बालों में एक बार डैंड्रफ हो जाता है तो फिर हजारों रुपए का शैम्पू प्रयोग कर लेते हैं और कैसे न जाने क्या क्या उपचार करते हैं, डैंड्रफ जाने का नाम नहीं लेता। हजारों रुपए का शैम्पू तो पानी में बहता ही है और वो शैम्पू लगाते लगाते बाल और झड़ जाते हैं, लेकिन डैंड्रफ वहीं सिर में जमा रहता है। क्या करें? इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। एक तो खट्टी छाछ से आप बाल धोया करें। खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी, ये आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाती है। जिस उपाय को करा करके हमने करोड़ों लोगों के डैंड्रफ को ठीक किया, वो है 1 चम्मच सुहागी की खील, 1 चम्मच टंकण भस्म। आप अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से ले सकते हैं, बोरिक एसिड उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। 1 चम्मच सुहागी की खील, 1 चम्मच टंकण भस्म, 1 चम्मच नारियल का तेल और 2-3 चम्मच दही, खट्टा दही या खट्टी छाछ ले लें और इसमें 1 चम्मच आप नीम के पत्तों का रस मिला लें और इसको मिला करके सिर में लगा करके थोड़ी देर हल्के हाथ से मसाज करें और उसके बाद आप केश कांति शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए। 2 से 3 बार आपको उपाय करना पड़ेगा, डैंड्रफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू बनाए जाते हैं उनमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो आंखों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और कैंसरस होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए जो डैंड्रफ के लिए डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि डैंड्रफ तो जाएगा ही नहीं, आपको कैंसर का रोग हो जाएगा। इसलिए उससे बचें। और चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है अथवा दिव्य केश तेल है, बालों में तेल का भी प्रयोग करते रहिए। तेल न लगाने से भी डैंड्रफ हो जाता है। पहले तेल सब लगाते थे, आजकल फैशन के चक्कर में कि मेरे बाल खिले खिले दिखें इसलिए वो तमाम तरह के केमिकल से बने हुए पैराफिन और तमाम तरह के दूसरे केमिकल से बने हुए तेल लगाते हैं या तेल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, वह भी अच्छा नहीं होता। तो कम से कम सप्ताह में 2 बार तो जब आप सिर धोते हैं, माताएं बहनें जिनके बड़े बाल हैं, तो वो भी जरूर तेल का लगा करके शाम को सुबह धो लिया करें। और नौकरी आदि में बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जहां पर कहते हैं कि भाई तेल लगाना ही मना है, तो कोई बात नहीं। आप जब नौकरी से जब अपने घर आते हैं तो रात को लगा के सो जाइए। जो जेंट्स के जिनके बाल छोटे होते हैं रात को तेल लगा के सो गए, सुबह उसको वॉश कर लिया, जब आपने स्नान किया उस समय सिर धो लिया। तो ये डैंड्रफ के लिए बहुत जबरदस्त उपाय है। और आंवले का सेवन किसी भी रूप में करना चाहिए। आंवले के रसायन खाना चाहिए, आप जो है च्यवनप्राश का सेवन करना, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी खाना चाहिए। जो है ये अमृत रसायन का प्रयोग करने के साथ साथ आंवल की रसायन, ये जो है दोनों अलग अलग तरह की चीजें। एक अमृत रसायन होता है जो चटनी के रूप में होता है, आंवले के रूप में होता है, च्यवनप्राश की तरह वो पाक होता है। और आंवले की रसायन एक पाउडर होता है जो आंवले के रस की भावना देकर के आंवले के चूर्ण को और ज्यादा गुणवत्ता युक्त बनाया जाता है। तो किसी न किसी रूप में आप आंवले का सेवन करते रहिए। जिनके बाल बहुत सफेद होते हैं, बाल सफ़ेद होने से रोकने के लिए, असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसके लिए भी ये नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़ना 5 मिनट। बस लेडीज़ के लिए हम खास बताना चाहेंगे कि अंगूठे को ना रगड़े, क्योंकि अंगूठा रगड़ने से मुँह से दाढ़ी और आ जाती है। तो नेल्स, ये जो 4 अंगुलियां हैं, इनके पीछे के नाखूनों को ऐसे रगड़े और ऐसा 5 मिनट ये प्रयोग करने से असमय में जो बाल सफ़ेद हो गए, करीब 50 वर्ष के बाद यदि थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद होते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुतों के तो 35-40 साल में बहुत भयंकर सफ़ेद होने लगते हैं, पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। और फिर जो है वो अलग अलग तरह के कलर्स करते हैं और उन कलर्स से कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोग तो अंधे हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत तरह के नेत्र रोग होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं अलग अलग प्रकार की डाई यूज करने से। और आप दिव्य केश तेल का सेवन कीजिए, यह भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और शीर्षासन, सर्वांगासन कीजिए, यह भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे आप असमय में जो आपके बाल सफेद हो रहे उस समस्या से आप बच सकते हैं।